तो कैसे हो हवस के पुजारी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर जोड़े तगड़े खुशहाल। अब ना मैं हर एक को ही हवस का पुजारी समझता हूँ। अब बाबर आजम के बारे में एक स्कैंडल आया है। मेरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद अपने साथ होने वाली माली और जिनसी ज्यादती को मंजरे आम पे लाना है। क्या कहा आपने? मंजरे आम पे लाना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ये हुई ना बात। तो भाई ठीक है ना। मेरे साथ ज्यादती करने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि बाबर आजम है, बल्कि बाबर आजम है। सारे इंसान बल्कि सारी मर्द हवस के पुजारी होते हैं, इसमें नई क्या बात है? अब ना एक लड़की नुमा खुसरा या खुसरा नुमा लड़की या जो भी है उसके नाम से आप अंदाजा लगा लें। हामजा, अबे लड़कियों का ऐसा नाम नहीं होता, खैर जो भी है, उसने अपना शिकार ढूंढा है पाकिस्तान के वर्ल्ड नंबर बैट्समैन और ऑल ओवर द वर्ल्ड बाबर आजम को उसने चुना है जी अपना शिकार। और बाबर आजम पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं ना उसने, यार मैं कहता हूँ बस हो गई है। मेरी रुदात कुछ इस तरह है कि बाबर आजम और मैं पूछा मैंने कुछ? हम एक ही मोहल्ले में बड़े हुए हैं, इकट्ठे रहते थे। झूठ बोल रही है तू। और वो मेरा स्कूल फेलो था। झूठ बोल रही है तू। सन 2010 में ही प्रपोज टू मी और वो प्रपोजल उसने मुझे मेरे घर आके ही दिया था। तो सुना आपने हवस के पुजारियों, बाबर आजम ने इस लड़की को घर जाके जो दिया वो प्रपोजल था। अब आप खुद अंदाजा लगाएं इस उम्र में बाबर आजम का प्रपोजल कितना बड़ा होगा। क्या वो इस लायक था कि वो इस मोटी औरत को इस उम्र में प्रपोजल दे सके? अबे भाई झूठ की भी एक हद होती है। अब ना मुझे नहीं लगता इस उम्र में बाबर आजम का प्रपोजल 4 इंच से बड़ा होगा। फिर बाबर ने और मैंने कोर्ट मैरिज का फैसला कर लिया। अच्छा। 2011 में बाबर मुझे मेरे घर से भगाकर, मतलब बाबर मुझे खुद अपने घर से भगाकर ठीक है, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन करने वाली बात नहीं है, लेकिन किसी हद तक इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए कि ठीक है बाबर आजम और इसका रिलेशन था। तो क्या इसमें सिर्फ बाबर आजम का कसूर है? अबे इस यार मतलब कुछ भी बोलेगी ये मीडिया पे आके। अगर मीडिया ने उसके 4-5 माइक और 4-5 टेलीविजन ने उसके सामने माइक रख दिए हैं तो ये कुछ भी बोलेगी। अब उसने बाबर आजम पे जो इल्ज़ामात लगाए हैं ना, अबे भाई वोमिटिंग आ रही है मुझे तो। ठीक है बाबर आजम का चले मान लेते हैं उसने ऐसा किया, क्या उसमें सिर्फ बाबर आजम का कसूर है? अबे भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती, और वो चीज़ जो बजने वाली है वो तो बिल्कुल भी एक हाथ से नहीं बजती। उसके लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो आपने जो चीज़ प्रोवाइड की, और दूसरी जो उस टाइम के बाबर आजम के पास तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब ना सही है बहनचोद, ये मोटी हवस की पुजारी 14 साल के कम उम्र लड़के को इस बात के लिए उकसाती रही कि वो इससे शादी करे और इसके साथ भाई यमन कटीटा करे। मैंने बाबर को कई मरतबा उस दौरान इसरार किया कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन बाबर ने मुझे यही कहा, चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। अब ना गुड हो गया बहनचोद। अब ये हवस की पुजारी लड़की बाबर आजम पे जो इल्जाम लगाने जा रही है वो ये है कि ये उस दौर में बाबर आजम को फाइनेंशियली सपोर्ट करती रही है। एक्सपेंस थे पीसीबी के अलावा वो भी मैं सब उसके अफोर्ड करती रही। झूठ बोल रही है ये, हर बार एक नया झूठ बोलती है किशन, और जब इसका झूठ माना जाता है तो एक और झूठ बोलती है, एक और मनगढ़ंत कहानी सुनाती है ये। तो भाई मेरी बात सुनो, उस दौर में बाबर आजम अंडर 19 खेल रहा था और कई ऐसे मैचेस में वो मैन ऑफ द मैच कई अवार्ड जीत चुका था। मतलब बेंचो ये बात तो समझ से बाहर है ना, एक इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स जीत रहा है, उसको एक लड़की जॉब करके सपोर्ट कर रही है। तो भाई जी समझ जाओ रॉन्ग नंबर है।
ने मुझे इनसे, मैंने फिर उसको इंसिस्ट किया कि हम लोग शादी करते। उसने कहा चुप करके बैठ, जितने तेरी कहा थे उठे रह, बोतियां गला ना कर। मतलब एक लड़की सोशल मीडिया पे आके ये कह देती है कि इस बंदे ने मेरे साथ बुरा किया है, तो भैंचो अगले लड़के की भी तो बात सुनो, असल हकीकत क्या है। अब ये केस ना मेरी नजरों में उल्टा बाबर आजम पे चलने की बजाय बाबर आजम को इसके खिलाफ यूज करना चाहिए। खैर मैं तो ये पहली बात ये मानता ही नहीं हूं कि बाबर आजम के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा या बाबर आजम ने ऐसा कुछ किया है। यार वो शक्ल से इतना शरीफ इंसान लगता है, आपको लगता है कि बाबर आजम ऐसा कर सकता है? चले मान लेते हैं कि उस उम्र में सब कुछ उसने यबन कटीटा जो भी करना था उसने कर लिया, लेकिन यार क्या बाबर आजम उस एज में आपको लगता है कि उस एज का बाबर आजम इस मोटी पैंसा को कन्विंस करेगा सेक्स के लिए? और ये कन्विंस हो भी जाती है। क्यों कन्विंस होती है भाई? इसको भी कुछ चाहिए था ना, तभी कन्विंस हुई। मतलब दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो कुछ हुआ होता रहा। अब रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे आके सबके सामने अपने सारी पुरानी बातें आके शेयर करना शुरू कर दें। भाई ये टोटली गलत बात है। 14 में जैसे ही पाकिस्तानी टीम में उसका नाम आया, एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वक्त गुजरता गया। 2016 में आई वाज प्रेग्नेंट इन 20 वीक्स। अब आप एक 14 साल के लड़के पे इल्जाम लगाएं कि वो आपका रेप करता रहा है। बल्कि ऐसे अगर कहा जाए ना, इस मोटी हरामजादी ने बाबर आजम को यूज किया है। बाबर आजम को इस पे हरासमेंट करनी चाहिए कि ये इसका मिसयूज करती रही है। 14 साल की उम्र के एक लड़के के साथ ऐसी मोटी भैंसा पता नहीं क्या क्या करती रही है। मतलब जो लड़कियों को हाथ लगाए तो उनकी इज्जत जाती रहती है। अबे भैंचो हमारे लड़कों की इज्जत नहीं है क्या? हैं? नहीं मतलब क्या कहने का, हमारी गांड नहीं है। हमारी गांड को हाथ लगा दे हमारी इज्जत नहीं जाती, उनकी गांड को हाथ लगा दे तो लड़कियों की ज्यादा इज्जत चली जाती है। बेगैरत, बेशर्म, बेहया, शर्म आना चाहिए, तुमको डूब मरना चाहिए। अब हवस के पुजारियों मेरी बात ना बड़ी गौर से सुनो। ये लड़की कह रही है कि 20 हफ्ते में ये प्रेग्नेंट हो गई। जब मैंने बाबर को बताया, उसका ये खबर सुन के एकदम रवैया इतना अजीब हो गया मेरे। ठीक है, मतलब बाबर आजम ने काम तमाम कर दिया। अब इससे आगे वो क्या कह रही है कि बाबर आजम का क्या रिएक्शन था इस न्यूज को सुन के कि वो प्रेग्नेंट हो रही है। मेरे साथ जैसे मैंने कोई गुनाह कर लिया, मैंने कोई गुनाह कर लिया, मेरे साथ जैसे मैंने कोई गुनाह कर लिया, मैंने कोई गुनाह कर लिया। ये मोटी बहनसा कह रही है कि मैंने बाबर आजम को बताया कि आई एम प्रेग्नेंट, और बाबर आजम का ये रिएक्शन था कि जैसे इसने कोई गुनाह कर दिया हो। मैंने कोई गुनाह कर लिया, मैंने कोई गुनाह कर लिया। मतलब हराम का बिल्ला पेट में पार रही है और आगे से ये कह रही है कि बाबर आजम का ये रिएक्शन था कि जैसे इसने कोई गलत काम कर दिया है। नहीं मतलब शादी से पहले सेक्स करना कोई गलत काम नहीं है इसकी नज़रों में। अबे भाई सॉरी टू से ये वेस्टर्न कोई कंट्री नहीं है। ये लड़की पाकिस्तान में बैठ के ये बात कर रही है कि बाबर आजम ने इसका रेप किया, 20 हफ्तों में ये प्रेग्नेंट हो गई। बाबर आजम का ये रिएक्शन था जैसे इसने कोई गुनाह कर दिया है। नहीं मतलब भैंचो 14 साल के लड़के के साथ ये सारा काम करना, प्रेग्नेंट होना, बच्चा रखना, और बाबर आजम का सिर्फ रिएक्शन आना कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, और आगे से इसका ये कहना कि मतलब बाबर आजम के इस रिएक्शन पे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैंने जैसे कोई गुनाह कर दिया। अबे उल्लू की पट्टी, ये गुनाह ही है। शादी से पहले ये सब कुछ करना बहुत बड़ा गुनाह है। भाई मारो, नहीं मुझे मारो, नहीं एक सेकंड, मजाक हो रहा है। अब वो फिर दोबारा मेरे साथ वही सब कुछ करता रहा। मैं अपने घर होती थी, घर से मुझे बाइक लाता था, मुख्तलिफ होटलों में मुख्तलिफ प्लेसेस पे लेके जाकर मेरे साथ जो भी बोल दो, क्या शर्माना, सारी शर्म तो बेच खाई। 3 साल से मजीद मैं बाबर आजम की इस हवस का निशाना बन रही हूँ। वो अपनी इस पावर को गलत इस्तेमाल कर रहा है। बेंचो मतलब बढ़ गया भांडेज। बाबर आजम
अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करता रहा, अपनी पावर का नाजायज़ इस्तेमाल करता रहा। अब ये पावर बाबर आजम के पास कैसे आई, आप लोग भी मुलाहिजा फरमाएं। और मेरी कामयाबी के इस सफर में मेरे साथ है सुलेमान दवाखाना। आप भी सुलेमान दवाखाना से इलाज करवाइए और सेहतमंद हो जाइए। 70 लाख रुपया का तो मेरे ऊपर सूद चढ़ा के ये गया था। वैसे मतलब भैंचो देख के लगता नहीं कि बाबर आजम ने 70 लाख का चढ़ा दिया हो। सूद की बात कर रहा हूं हवस के पुजारियों। तो भाइयों, हवस के पुजारियों, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोअर कोर्ट्स की तरफ से बाबर आजम का ये स्कैंडल, ये केस डिसमिस कर दिया गया है, क्योंकि भाई प्रूफ ही नहीं प्रोवाइड किए गए। और बाबर आजम ऐसे ही पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा। इस तरह की रंडी रंडियाँ जो करना चाहती हैं वो कर लें, बाबर आजम का कुछ नहीं उखाड़ सकते। बाबर आजम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हर माशरे के अंदर एक तहजीब होती है, एक इंसान के अंदर कुछ शर्म होती है, एक इंसान के अंदर अदाब होते हैं। किसी की जाती जिंदगी के ऊपर इस तरह की बात करनी आपको शर्म आनी चाहिए। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, getting no licks in the legacy.